सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड्स जैसे ट्रंकेट और रीनेम। अभी तक हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में देखा था टेबल को क्रिएट करना, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम डेटा टेबल को क्रिएट करते थे। फिर देखा था डेटा को जो हमारी टेबल्स होती थी उसको अल्टर करते थे, अल्टर में कॉलम को ऐड करते थे, मॉडिफाई करते थे और कॉलम को ड्रॉप करते थे। देन तीसरा हमने और इम्पोर्टेंट ड्रॉप एक और कमांड देखा था डीडीएल का ड्रॉप कमांड, जिसमें हम टेबल को रिमूव करते थे परमानेंटली विद स्ट्रक्चर के साथ ड्रॉप कमांड के थ्रू। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक और कमांड ट्रंकेट और रीनेम। सो स्टार्ट करते हैं। स्पेशली अगर बात करें ट्रंकेट कमांड की, तो ट्रंकेट कमांड यूज होता है डेटा बेस की रोज को डिलीट करने के लिए, राइट। जो ट्रंकेट कमांड अगर हमारा है, जो ट्रंकेट कमांड है, ये रिमूव ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल, राइट। ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं करता, केवल डेटाबेस की रोज जो हैं उनमें जो कंटेंट है उसको परमानेंटली रिमूव करता है। इसको और देखते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, एक हमारे पास सपोज स्टूडेंट्स टेबल है। उस स्टूडेंट टेबल में आप देखने वाले हो, ये हमारे स्टूडेंट टेबल से इसमें कुछ रोज है, राइट। ये रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 और रिकॉर्ड 3, इस तरीके से रिकॉर्ड n है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ट्रंकेट कमांड हम फायर करते हैं तो ट्रंकेट कमांड चलने के बाद, ट्रंकेट के बाद इसका जो डेटा रहता है वो रिमूव होता है कंप्लीटली। जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी ऑल रोज, जितनी भी रोज हैं, वो सारी क्या होती हैं, डिलीट होती हैं। और उनका जो स्पेस होता है मेमोरी में, स्पेस भी होता है, वो भी रिमूव होता है, राइट। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें हमने डेटा की डेफिनेशन पे कोई भी अभी काम नहीं किया, फिर भी इसको डीडीएल के अंदर रखा, राइट। हम जब डीएमएल को देखेंगे, जब डीएमएल के अंदर एक कमांड्स पढ़ते हैं डिलीट कमांड, तो डिलीट कमांड का भी यूज होता है डेटा की रो को डिलीट करना। वहां से भी हम कंप्लीट रो को डिलीट कर सकते हैं, पर जब हम ट्रंकेट करते हैं और जो डिलीट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको हम डीडीएल के अंदर देखते हैं और इसको डीएमएल के अंदर देखते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम ट्रंकेट के थ्रू डेटा को डिलीट करेंगे तो आप यहां से देखोगे कि परमानेंट स्टोरेज उसका रिमूव हो जाता है, उसको हम रोल बैक नहीं कर सकते, राइट। रोल बैक नहीं कर सकते, परमानेंटली रिमूव हो जाता है, इसीलिए इसको डीडीएल के अंदर रखते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसको रोल बैक करके डेटा को रिटर्न किया जा सकता है, राइट। डेटाबेस को की जो रोज हैं, जो कंटेंट को डिलीट किया था, उनको रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि रोल डीएमएल के अंदर इसे रोल बैक किया सकता है। लेकिन ट्रंकेट कमांड से सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी रो डिलीट होंगी। जबकि हम डिलीट कमांड्स में देखेंगे, हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक रो को डिलीट करने के लिए, लेकिन ट्रंकेट कमांड में हम सारी रो को डिलीट करते हैं एक साथ। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक तो ये डिफरेंस हुआ, दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि डीडीएल के अंदर आता है क्योंकि इसके स्पेस को रिकवर नहीं किया जा सकता, रोल बैक नहीं किया जा सकता, इसलिए बोलते हैं कि रिलीज द स्टोरेज स्पेस यूज्ड बाय द टेबल। ऑल द स्टोरेज जो भी ऑक्युपाई किया था सारा रिलीज करेगा केवल, लेकिन अभी भी उसकी डेफिनेशन टेबल की अभी भी डेटाबेस में रहेगी। लेकिन जब हम ड्रॉप कमांड करते हैं तो डेटाबेस की डेफिनेशन भी खत्म होती है ड्रॉप कमांड से। तो ट्रंकेट, ड्रॉप और डिलीट, तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डिलीट से डेटा डिलीट करते हैं लेकिन रिकवरी पॉसिबल है, इसलिए डीएमएल में रखते हैं। ड्रॉप से कंप्लीट टेबल रिमूव करते हैं, इसमें डेटा टेबल की डेफिनेशन भी रिमूव हो जाती, नॉट एग्जिस्ट बताएगा अगर आप डिस्क्राइब करके टेबल का नाम दोगे। लेकिन ट्रंकेट के केस में आप देखोगे कि दो डिलीट होंगी लेकिन टेबल की डेफिनेशन अभी भी रहेगी, पर डेटा रोल बैक नहीं हो सकता। तो एक डिफरेंस है तीनों में। इसके बाद देखते हैं, ये इसका सिंटेक्स है जो हमको देखना है। ट्रंकेट कीवर्ड है टेबल, और टेबल का नाम यहाँ पे देंगे, जैसे आपने अभी दिया ट्रंकेट टेबल और स्टूडेंट, तो आपको क्या करेगा, वो सारी स्टूडेंट्स की टेबल को डिलीट कर देगा, राइट। इसका यू कैन रोल बैक रो फ्रॉम द यूजिंग द टेबल, राइट, ये भी हमने देखा है। लेकिन यू कैन रिमूव द रो बाय यूजिंग द डिलीट कमांड, इसको हम डीएमएल के अंदर देखेंगे कि हम डिलीट कमांड के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, पर डिफरेंस हमने अभी देख लिया किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ट्रंकेट कमांड से, इससे हम डेटा को डिलीट करते हैं परमानेंटली, राइट। उसके बाद एक और है चेंजिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है, सपोज एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो टेबल है, उसका नाम है सपोज T1। इस T1 का नाम हमें चेंज करना है, अगर T1 का नेम रिप्लेस करना है परमानेंटली डेटाबेस में, तो हमें क्या करेगा, हमें एक कमांड्स का यूज करना पड़ेगा, रीनेम कमांड का। तो इसका क्या है लॉजिक, टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, टेबल हो, व्यू हो, सीक्वेंस हो, यू कैन एग्जीक्यूट रीनेम स्टेटमेंट, यू कैन एग्जीक्यूट द रीनेम स्टेटमेंट, राइट। इसका अगर सिंटेक्स की बात करें, रीनेम जो इसका ओल्ड नेम था
और उसका जो न्यू नेम रहेगा उसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से रीनेम के कमांड्स के थ्रू। लेकिन इसमें कंडीशन एक ही है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको पहले तो ओनर होना चाहिए उस डेटाबेस का, जो इम्पोर्टेंट है। अगर अगर अदरवाइज आप ओनर नहीं है तो आप रीनेम ऑपरेट कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाई लेवल का कमांड्स है, ओनर लेवल का काम है, राइट, कि आप उसकी परमानेंटली नेम ही चेंज करने वाले हो। तो आपको एक क्वेश्चन ये थोड़े श्योर होना चाहिए कि आप ओनर की परमिशन आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो रीनेम कमांड सिंपल सा है, इसमें हम रीनेम करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, इसमें हम ट्रंकेट और रीनेम देखे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। ओके, थैंक यू।